हरि तिवारी जी, आप शास्त्री जी, आप हमारे साथ हैं, आप कथावाचक हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि रामलला के बारे में, और ये राम जन्मभूमि है, ऐसे भी आप कथाएं कहते हैं कि या रामायण में कहीं बखान है कि राम का जन्म कहां पर हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, और यही दशरथ का, राजा दशरथ का ये कहा जाता है, जिस एरिया को कहा जाता है कि ये उनके महल का अंग था और ये वो कक्ष था जहां रामलला पैदा हुए। नहीं, देखिए, रामायण में किसी स्पष्ट जगह का कि सरयू से इतना सेंटीमीटर उत्तर या दक्षिण, ऐसी किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मानस में भी है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी और उत्तर दिश बहे सरजू पावनी। तो सरयू के दक्षिण में हमारी जन्मभूमि है और ये युगों से चली आ रही। त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, इतना दिन बीता जैसे हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है। और सबसे पहली बात किशोर जी ने सबसे पहले कही कि रामो विग्रहवान धर्मा। अगर हम सनातन से राम को निकाल दें तो सनातन बचता ही नहीं, क्योंकि राम ही सनातन है और सनातन ही राम है। राम जी का अवतार हर त्रेता में होता रहता है, ऐसा हम गुरुजनों से सुनते हैं और पुराण शास्त्र वेद भी कहते हैं। एक निश्चित जगह पे जहां महारानी कौशल्या का भवन रहा होगा, वहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ। राम से राम की आस्था उसी समय लोगों में जुड़ गई थी जब भगवान राम धरती पर थे। क्योंकि जैसे हमारे आदरणीय गजेंद्र जी ने कहा कि राम को 4 शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम को 4 शब्द क्या, 4 करोड़ 4 अरब शब्दों में भी राम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे पानी में एक फुटबॉल अगर डुबाओ तो उसका छोटा सा हिस्सा दिखता, तो बाकी का नहीं दिखता। तो बाकी का अगर दिखता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का है नहीं। हम राम को उतना ही जान पाते हैं जितना हम देखते हैं। कोई तुलसीदास के दृष्टि से देखता है, कोई वाल्मीकि के दृष्टि से देखता है, और कोई वेदव्यास के दृष्टि से अध्यात्म रामायण को पढ़ के देखता है। दक्षिण में भी कई रामायण लिखे गए, पश्चिम में, पूरब में भी, लेकिन हमारे अयोध्या में सबसे ज्यादा राम को देखने का जो दृष्टिकोण है वो श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम का रूप रचा। जन्मभूमि थी भाई, अगर राम थे तो जन्मभूमि थी, यही सबसे बड़ा प्रमाण। तो तुलसीदास जी कैसे राम को देखते थे? भाई, तुलसीदास तो ब्रह्म के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने कैसे व्याख्या की, जरा सुनाएंगे? तुलसीदास जी ने राम जी को व्याख्या नहीं की राम जी की। राम जी के कहीं कहीं रूप का वर्णन किया, कहीं कहीं गुण का वर्णन किया। जरा सुनाइए। अब जैसे अयोध्या का गौरव, अयोध्या की महिमा, आज हम यही राम मंदिर फॉर इंडिया कार्यक्रम में हैं। राम जी और अयोध्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक। बिना अयोध्या के हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते और बिना राम के अयोध्या की नहीं कर सकते। क्योंकि जब सप्तपुरियों का वर्णन किया कि भगवान के किन किन अंगों में कौन कौन सी पुरियां प्रतिष्ठित हैं, तो अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्या को बताया कि ये भगवान के मस्तक पर विराजमान है। तो अगर हमारा चेहरा न दिखे तो फिर हमारे रूप को आप पहचान जान नहीं पाओगे। ये अयोध्या की महिमा में शास्त्रों ने कहा। महाराज मनु ने अयोध्यापुरी बसाई थी, जिनके वंशज हम लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं सब मनु के वंशज जी। और अयोध्या का सीधा सा अर्थ यही था कि जिसको युद्ध से जीता ना जा सके। तो रावण के काल में भी अयोध्या अजेय थी, अयोध्या को कोई जीत नहीं सका। जब तक सूर्यवंशी राजाओं का यहाँ पर वर्चस्व था, वो थे, तब तक अयोध्या अजेय रही जी। बीच में जब मुगल आए यहाँ पे, जैसा अभी आप लोग चर्चा कर ही रहे थे कि बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक, आज के औरंगजेबों में भी, आज भी हमारे देश में बहुत औरंगजेब है। और औरंगजेब एक विचार है मेरे हिसाब से जी, एक मानसिकता है, एक मानसिकता है औरंगजेब और बाबर की। जैसे राम मंदिर के बदले में उनको मस्जिद की भूमि दे दी गई, हम में से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की।
कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि हम तो भाई संविधान से बंधे हुए हैं और विचार भी श्री राम वाला है। जब महाराज भगवान राम को वन भेजते हैं जी, तो अभी आपने प्रश्न भी किया था कि रोक सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, या फिर कह सकते थे कि महाराज हमारी गलती क्या है, सभा में हमारे साथ न्याय किया जाए। वही बात आपने युधिष्ठिर का उदाहरण देके समझाई। लेकिन भगवान राम माता कौशल्या से कहते हैं नारायण कहते हैं कि पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दे दिया है। मैं जा रहा हूं जंगल में और वहां पर अपनी प्रजा के साथ रहूंगा। तो सेना ले जाइए, तो कहा सेना की क्या जरूरत पड़ेगी वहां। कहा नहीं, जैसे वहां पे कोई लोग हैं जो आदिवासी वनवासी, कहीं कोई आपका प्रतिरोध करें, युद्ध ही करना पड़े। बोले नहीं, राम का कोई प्रतिरोध कर ही नहीं सकता, मुझे जाकर के उनको सिखाना है कि तुम अपने को कैसे मजबूत कर सकते हो, तुम्हारे अंदर की गुण क्या है, उसको विकसित करने के लिए राम जाते हैं। और शुरू करते हैं केवट से और समाप्त करते हैं विभीषण पे। अच्छा, वहां के बीच में सबको ज्ञान, बल, नीति, न्याय, धर्म, ये सब सिखाते गए। राम जी ने एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श शत्रु, आदर्श भक्त, आदर्श भगवान, आदर्श स्वामी, हर जगह पर भगवान श्री राम ने कहीं भी लेश मात्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के गुण पर क्या कहा है, जरा हमें बताएंगे। राम जी के गुण पर बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक वो भगवान मानकर, स्वयं को भक्त मान के कहते हैं कि पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध गजा खल तारे घना। राम का नाम जपो, स्वयं से कहते हैं। हम आपके लिए लोग आज रामचरित मानस पे कितना कुछ कहते हैं। गोस्वामी जी ने उनको अधिकार नहीं दिया कमेंट करने का, बोले मत पढ़ो, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूं। और अंत में उन्होंने कहा भी कि राम भज सुन सठ मना, मैं अपने को सुना रहा हूं। और अंत में लिखा कि मेरा अंतःकरण शांत हुआ, स्वांतस्तमः शांत है। मेरा अंतः का जो तम था, अंधेरा था, वो शांत हो गया। राम माने रोम रोम को प्रकाशित करने वाला वो ज्ञान,